नमस्कार। हाजिर हूं एक बार फिर आपके सामने। और आज हम बात कर रहे हैं अल कायदा के बारे में। अल कायदा और कश्मीर। दरअसल दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन अल कायदा ने अपने अपनी एक वेबसाइट में उन्होंने कहा है, इस वेबसाइट का नाम है AQIS। इसमें उन्होंने बोला है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और अब पाकिस्तान की फौज यहां कुछ नहीं कर सकती, पाकिस्तान यहां कुछ नहीं कर सकता। और साथ ही साथ उन्होंने अपनी खीज उतारते हुए एक तरह से कहा कि पाकिस्तानी फौज दरअसल कायरों की फौज है, वो डरपोक है, वो कोई लड़ाई नहीं जीत सकती। इस तरह की बात अल कायदा ने कही है। और इससे पहले आपको मालूम होगा कि अल कायदा की मदद लेना चाहता था पाकिस्तान कश्मीर में उनके लड़ाके भेजने में। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज एक बार फिर मौजूद हैं आपके जाने पहचाने एनके सूद साहब, एक्स रॉ ऑफिसर और रक्षा विशेषज्ञ। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी नमस्कार, शुक्रिया। सर, ये जो अलकायदा की ओर से स्टेटमेंट आई है और उसने तो पाकिस्तान को एक तरह से जलील कर दिया है, बल्कि उसने ये कहा है कि पाकिस्तान की फौज तो बिल्कुल डरपोक है, कायर है, बुजदिल है, इस तरह की बातें उन्होंने कही है। इसको आप कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए, पहले तो मैं पाकिस्तान की फौज के बारे में बता दूं। पाकिस्तान की फौज अंदर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होती है। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की फौज अपने लोगों को मारती है। पाकिस्तान की फौज ने बांग्लादेश के अंदर 30 लाख लोगों का मैसेकर किया था। पाकिस्तान की फौज ने अपने पाकिस्तान के अंदर 300 से ज्यादा पॉलिटिशियन को एलिमिनेट कर दिया, इंक्लूडिंग जुल्फिकार अली भुट्टो, इंक्लूडिंग उनकी डॉटर। तो और और पाकिस्तान की जो फौज है, ये अपने आप को बड़ा प्रोजेक्ट करती है, बड़ी बहादुर फौज है। और यही जी। फौज है जिसके 93,000 सोल्जर इंडिया ने अरेस्ट कर लिए थे, पीओडब्ल्यू बना लिए थे जब 1971 का वार हुआ था। और बड़ी बहादुर फौज है। और जब हमारे फौज के लोगों को भी पकड़ा, पहले जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी तो बॉर्डर में जब उनको पकड़ लिया छुपके से, उनका इन्होंने मर्डर कर दिया, मर्डर करके उनके प्राइवेट पार्ट्स काट दिए। बड़ी बहादुर फौज है पाकिस्तान की। तो फौज के बारे में तो बात ये हो गई। जो अल कायदा में दूसरी बात की है कश्मीर के बारे में, देखा जाए तो बड़ी सरप्राइजिंग भी है और बड़ी एनकरेजिंग है इंडिया के लिए, बड़ी डिमोरलाइजिंग है पाकिस्तान के लिए। इंडिया ने जी। यहाँ पे बहुत काम भी किया कश्मीर के अंदर पिछले कुछ सालों के अंदर। तो कल कायदा की जो स्टेटमेंट है, इससे पाकिस्तान और ज्यादा डिमोरलाइज हो गया और इंडिया को और ज्यादा एनकरेजमेंट मिली है जो अल कायदा ने कश्मीर के बारे में स्टेटमेंट दी है इससे। जी। असल में 2019 में भारत ने 370 को रिवोक कर दिया और एक तरह से उसको निष्प्रभावी कर दिया। और इसको लेकर भी अलकायदा का स्टेटमेंट ये है कि भारत सरकार की ये बहुत बड़ी सफलता है। ये इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, पीएम मोदी या जो बीजेपी गवर्नमेंट थी, इन्होंने कहा था कि हम 370 कश्मीर से हटा देंगे। उस टाइम पे जितने भी लोग थे, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग थे, चाहे शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के लोग थे, चाहे मुफ्ती के लोग थे, सब ने कहा कि आप हटा के देखो। और ये मजाक उड़ा रहे थे पीएम मोदी का और इंडिया का। एक झटके से अमित शाह ने 370 पाकिस्तान कश्मीर से हटा दिया और सारे के सारे परेशान हो गए, स्तब्ध रह गए कि कैसे काम किया। इससे पहले आप देखिए, एक और बात है कि पाकिस्तान कश्मीर के अंदर या पूरे इंडिया के अंदर मिलिटेंट अटैक कराता था। जब से पीएम मोदी गवर्नमेंट आई तो जो अटैक है वो कन्फाइंड हो गए अप टू कश्मीर ओनली। और उसके बाद जब ये और ज्यादा गवर्नमेंट स्ट्रांग हुई तो जितने भी मिलिटेंट थे वो कश्मीर के अंदर कोई मिलिटेंट अटैक नहीं कर सके, बहुत कम मिलिटेंट अटैक कर सके। और बार बार ये लोग मारे जा रहे थे, इन्फिल्ट्रेट होते ये मारे जा रहे थे। और उसके बाद इनका जो यहाँ पे असर भी कम हो गया। और अब जो वहाँ पे इनका जो काम है वो है किसी गरीब आदमी को जो दूसरे पार्ट ऑफ इंडिया से है उसको मारना। और उसको छोड़ के इनके पास कुछ रहा नहीं। अब एक और बात कहूंगा कि कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है। कश्मीर के अंदर मुस्लिम कंट्रीज यानी कि यूएई, ओमान, ये कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं और अनाउंस भी किया कि हम यहाँ पे मॉल बना दूसरे फ्रांस भी आ रहा है, फ्रांस भी कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और कश्मीर के लोगों के वहां पे डेवलपमेंट हो रही है, टूरिज्म बढ़ रहा है। वहां पे जो उनके फ्रूट्स या बाकी ड्राई फ्रूट्स है वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं, उनको ज्यादा पैसा मिल रहा है। इससे पहले जो यहाँ की गवर्नमेंट थी फारूक अब्दुल्ला की, वो इनसे कमीशन ले जाती थी तो ये कर नहीं पाते थे। अब उनको जो पैसा मिल रहा है इसलिए वो शांत हैं, खुश हैं और अपने आप को डेवलपमेंट देख करके, क्योंकि हर एक आदमी को अपना घर चलाना है। जी।
सर एक मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपके अनुभव के माध्यम से। दरअसल आपने एक लंबे समय काफ़ी लंबे समय आपने रॉ में सर्विस की है और आप जानते होंगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बताई नहीं जाती और आप बिल्कुल मैं भी नहीं कहूँगा इसके लिए आपको इंसिस्ट नहीं करूँगा। लेकिन मैं इतना जानना चाहता हूँ कि जैसे अल-कायदा, आईएसआईएस और ये तालिबान, ये भी तो सब ये तीनों आतंकी संगठन ही हैं। तालिबान ने अलग बात है कि वहाँ अफ़गानिस्तान में सरकार बना ली अपनी, चाहे जैसे भी बनाई। लेकिन क्या अल-कायदा का जो सरगना था ओसामा बिन लादेन, वो मारा गया पाकिस्तान में एबटाबाद में। उसको आईएसआई ने छिपा रखा था। जब वो मारा गया उसके बाद फिर आपने पिछले जुलाई में देखा कि अल जवाहिरी को ही मार दिया गया जो वो तो खुद डॉक्टर भी था एक पेशे से और एक आईएसआईएस। क्या इनकी आपसी लड़ाई है? क्या अल-कायदा वाकई अब बहुत कमजोर हो गया है इसलिए वो इस तरह के स्टेटमेंट जारी कर रहा है? क्या उसके अंदर किसी बात की तकलीफ है कि भाई कश्मीर पर पाकिस्तान ने एकदम सरेंडर कर दिया? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा जो अल-कायदा की स्टेटमेंट है ये वाली, जी। इससे एक बात क्लियर होती है कि अल-कायदा एक तो पाकिस्तान से बहुत नाराज़ है और दूसरी बात, चाहे पाकिस्तान हो चाहे अल-कायदा हो, ये चाहते हैं कि कश्मीर में मिलिटेंसी रहे, कश्मीर में मुस्लिम्स का मैसेकर होता रहे। और एक ये बड़ी अजीब बात है, ये इनसे अपने मुस्लिम लोगों की खुशी वो देखी नहीं जाती कि अदरवाइज़ इनका क्या एम होना चाहिए था कि मुस्लिम खुश रहें, मुस्लिम को तंग ना किया जाए, लेकिन ये मुस्लिम को खुश देखना नहीं चाहते। दूसरी बात क्या है कि ये तीनों ऑर्गेनाइजेशंस अलग हैं और जहाँ तक अल-कायदा की बात करें, चाहे आईएसआईएस की बात करें, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं। यूएस ने सीरिया के अंदर आईएसआईएस को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया, इनके लीडर्स को मारा और सेम हाल हुआ है अल-कायदा का और आज पूरा वर्ल्ड ये समझ गया है कि अल-कायदा हो या चाहे आईएसआईएस हो, ये वर्ल्ड के लिए थ्रेट है और पूरे वर्ल्ड की इनके ऊपर अटेंशन है। तो कमज़ोर तो ये हो गए, लेकिन इनकी कमज़ोरी से ये मत समझिए कि ये नॉन एक्जिस्टेंट हो गए या अपने ऑपरेशंस कैरी आउट नहीं कर सकते। जैसे अमेरिका ने पहले सोचा था कि उन्होंने अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा कर लिया, तो ये लोग खत्म हो गए, उसके बाद अल-कायदा में अमेरिका के ऊपर ही अटैक किया। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस ए एक तरीके से देखा जाए इनका एजेंडा एक है, लेकिन काम करने का तरीका अलग है और अलग-अलग तरीके से अलग-अलग रीजन्स में ये अपना काम करती रहती हैं। अब देखिए जहाँ पे तालिबान की गवर्नमेंट है, वहाँ पे आईएसआईएस के लोग वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट भी करते हैं। इनके आपस के कुछ डिफरेंसेस भी हैं। यानी हर एक आदमी चाहता है कि मैं अपने आप को अपनी जो पावर है उसको सामने दिखाऊँ लोगों के ताकि मेरी स्ट्रेंथ बढ़े। लेकिन ग्रुप्स अलग हैं, काम एक है। यानी कि जी। इनका काम है वर्ल्ड के अंदर डिस्टर्बेंसेस फैलाना, बस। सर ये जैसे इस जो मैगज़ीन है, जो डिजिटल मैगज़ीन है अल-कायदा की, इसमें ये भी कहा गया है कि पाकिस्तानी सेना उन दहशतगर्दों का सफाया कर रही है, जिनको कश्मीर के लिए तैयार किया गया था और इस तरह वो कहीं न कहीं भारत को ही फ़ायदा पहुँचा रहा है। देखिए, इनका जो इशारा है वो है टीएलपी की तरफ, जी, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की तरफ। जी, एक्चुअली पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के डिफरेंसेस भी हैं। जैसे जी। टीएलपी चाहता है कि जो कब्ज़ा जो पार्ट पाकिस्तान के पास है वो टीटीपी सर, अफ़गानिस्तान में मिल जाए। टीटीपी। आप टीटीपी हाँ जी, टीटी टीटीपी हाँ जी, हाँ, हाँ। जी, तो वो ये चाहता है कि जो पाकिस्तान के कब्ज़े में जो अफ़गानियों का एरिया है वो अफ़गानिस्तान में मिल जाए। तो जी, इस पे इनके आपस के डिफरेंसेस हैं, बॉर्डर के डिफरेंसेस हैं और इसीलिए वो पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है। और पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान अपने अंदर जो लोग हैं उनको ही मार रहा है, चाहे टीटीपी के हों, चाहे बलूच हों। उसकी वजह से पाकिस्तान की जो अटेंशन है इंडिया की तरफ कम है और इसी की वजह से उनको अल-कायदा ने एक तरीके से डाँट लगाई है। जी। लेकिन पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनके पास शायद लगता है कोई और दूसरा एजेंडा नहीं है। उनको इंडिया की तरफ मूव करने में डर लगता है, क्योंकि जब इन्होंने पुलवामा किया था तो पीएम मोदी ने जिस तरीके से बालाकोट किया था, उससे पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट घबरा गए हैं और इस वजह से वो इंडिया की तरफ मूव करने के लिए एक घबराहट कर रहे हैं। और इसीलिए पिछले कुछ महीनों से आप देखेंगे कि यहाँ पे वो ड्रोन से अटैक कर रहे थे, उसको भी इंडिया ने गिराना शुरू कर दिया है। तो उनकी हिम्मत नहीं है इंडिया के अंदर आने की और इसीलिए शायद अल-कायदा ने पाकिस्तान को डाँट लगाई या झाड़ा। और सर मैं एक खबर और पढ़ रहा था कि अभी जब टीटीपी पाकिस्तान पर हमले कर रहा है लगातार, उसने तो ये कहा है कि पूरे पाकिस्तान में हमले करें आप, मारें लोगों को। तो जी, पाकिस्तान ने अपने जो विदेश मंत्री हैं, जो बिलावल भुट्टो के साथ उनकी जो राज्य मंत्री हैं कह सकते हैं, जो विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खर, उनको काबुल भेजा था, बातचीत करने के लिए। जी, तो सुना ये गया है कि वहाँ का जो विदेश मंत्री है अफ़गानिस्तान का मुल्ला याकूब,
उसने एक मैसेज भिजवा दिया, मतलब ये मिलना चाह रही थी उनसे, बात करना चाह रही थी, तो मुल्ला याकूब ने तो रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा कि हम तो आपसे कोई बात करना ही नहीं चाहते। तो इस पर बड़ी इंसल्ट हुई है पाकिस्तान की, और ये मेन सुर्खियां बना हुआ है पाकिस्तान टेलीविजन की। आजकल टेलीविजन चैनल में ये खबर चल रही है कि मुल्ला याकूब ने हिना रब्बानी खर से बात करने से मना कर दिया। देखिए बेसिकली क्या है कि पाकिस्तान डिपेंडेबल नहीं है, जिसके साथ बात करता है उसी को धोखा देता है। जैसे इन्होंने अलकायदा के जो एक चीफ थे अल जवाहिरी, उनका मर्डर कराया, और सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने दी थी यूएस को, पाकिस्तान की आर्मी ने। और जब अल जवाहिरी को मारा गया तो पाकिस्तान ने अपनी टेरिटरी दी थी। तो इससे तालिबान बहुत नाराज है, और उन्होंने पाकिस्तान को धमकी दे दी है कि हम आपको डिस्ट्रॉय कर देंगे। और पाकिस्तान घबराया हुआ है, क्योंकि जो तालिबान है, इनके पास करीब करीब $60 बिलियन का इक्विपमेंट है, और बेस्ट इक्विपमेंट है, जो अमेरिकन वहां छोड़ के चले गए। जो टैंक्स और एयरक्राफ्ट छोड़ के गए थे, उनको भी इन्होंने रिपेयर कर लिया। तो पाकिस्तान घबराया हुआ कि अगर यहाँ पे तालिबान ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया तो इनकी क्या हालत होगी। पाकिस्तान के अंदर जो उनके मिलिटेंट बैठे हैं, वो भी पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट करना शुरू कर देंगे उनके खिलाफ। और साथ में दूसरी तरफ बैठा है आपके बलूच, ये भी पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। सिंध के अंदर भी डिस्टर्बेंसेस है। तो इंडिया को पाकिस्तान के अंदर करने की कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की जो डिस्ट्रक्शन है वो अपनी तरफ से होगी। और जो तालिबान का जो ये एटीट्यूड है, वो इस वजह से है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अंदर ना तो पावर है, ना सोच है, ना उनको समझ आ रही है हम कैसे इस सिचुएशन को डील करें। इमरान खान की अपनी पाकिस्तान के ऊपर एक तलवार लटका के रखी हुई है, और आर्मी के अंदर भी डिफरेंसेस हैं। और देखिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ जब बने हैं इस टाइम पे, उस टाइम पे जो बाकी 2 सीनियर ऑफिसर्स थे पाकिस्तान की आर्मी में, उनके बड़े क्लोज रिलेशंस थे तालिबान के साथ, और उनको भी निकाल दिया। उनसे कहा कि आप अपनी नौकरी छोड़ के चले जाओ। तो इस वजह से तालिबान पाकिस्तान से बहुत नाराज है, और इसीलिए बात नहीं करना चाहता। और ये इंडिया के लिए बड़ी अच्छी खबर है। पाकिस्तान, जैसे मैंने पहले भी हमने बात की थी कि तालिबान ने पाकिस्तान से कह दिया है कि इंडिया हमारा दोस्त है, इंडिया से हम सपोर्ट लेते हैं। जब उनसे क्वेश्चन किया गया कि आप तो अमेरिका से सपोर्ट लेते हो और हम पे अटैक करते हो, और हम इंडिया से सपोर्ट लेके आप पे अटैक करेंगे, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग वहां पे डेवलपमेंट चल रही है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका है। अच्छा, एक बात और, कुछ लोग ऐसी चर्चा कर रहे थे कि जैसे कि अब टीटीपी अटैक कर रहा है, तो पाकिस्तान की ये कोशिश रहती है कि वो हमेशा वॉर अगेंस्ट टेरर के तौर पर वो ये दिखाता है कि हम आतंकवाद से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये जो अचानक टीटीपी ने हमले शुरू किए हैं, तो कहीं ऐसा नहीं हो सकता है कि फिर पाकिस्तान एक बार अमेरिका के पास जाए और कहे सर हमको इनसे लड़ने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, तो हमको पैसे दीजिए आप। या कहीं ये पैसा मांगने की स्ट्रेटेजी तो नहीं है कहीं ये? देखिए एक और बात है कि देखिए पहली बात तो जो टीटीपी है या तालिबान है, वो सीधी बात करते हैं, पीछे से छुरी नहीं घूमते। पाकिस्तान की तरह नहीं है अनडिपेंडेबल। देखिए अमेरिका किसी की मदद तब करेगा जब उसका कोई फायदा होगा। इस टाइम पे अमेरिका को कोई तालिबान से कोई नुकसान नहीं है, तालिबान को उसकी तरफ डायरेक्शन करके नहीं बैठा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर जिस टाइप की इंस्टेबिलिटी है, अगर अमेरिका ने पाकिस्तान को फ्लड्स के लिए पैसे दिए थे, वो भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट खा गई। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका किसी भी तरीके से पाकिस्तान को इस इश्यू पे सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये उनका इंटरनल सिचुएशन है। अमेरिका ने कभी नहीं कहा पाकिस्तान को कि आप टीटीपी के खिलाफ लड़ो। अमेरिका की जो लड़ाई थी वो तालिबान से थी, या वहां पे गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करने की थी, और अमेरिका को पता है कि उसके ऊपर पाकिस्तान ने उसको धोखा दिया। इसीलिए अमेरिका को बड़े स्पीडीली अफगानिस्तान से बाहर निकलना पड़ा जब तालिबान की गवर्नमेंट वहां बनने की तैयारी हो रही थी। तो पाकिस्तान एक भरोसेमंद लड़ाई नहीं है। आप देखिए अभी कनाडा ने भी कह दिया कि इंडिया हमारा क्रिटिकल पार्टनर है, और अमेरिका ने तो कई बार कहा है कि इंडिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है चाइना से लड़ने के लिए। तो अमेरिका का जो मेन ध्यान है वो अफगानिस्तान की तरफ नहीं है, उनका मेन ध्यान है रशिया की तरफ, या उनका ध्यान है चाइना की तरफ। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका किसी भी तरीके से पाकिस्तान को हेल्प करेगा या सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये उनका इंटरनल मामला है। बिल्कुल सही कहा आपने, और पाकिस्तान पूरी तरह एक्सपोज हो गया है। वो उनके यहाँ करप्शन इतनी ज्यादा है कि पैसा लेते हैं, बाढ़ के नाम पर पैसा लेते हैं टीटीपी से या आतंकवादियों से लड़ने के नाम पर, लेकिन वो पैसा देश के हित में कहीं खर्च नहीं होता, बल्कि वो करप्शन की भेंट चढ़ जाता है। और इसलिए पाकिस्तान इस वक्त, पाकिस्तान पर कोई भी दुनिया का देश, इवन अब चाइना, वो भी पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करता, जो उनका शहद से भी मीठा दोस्त है। सर, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद, शुक्रिया।